हाँ जी ब्रदर। हाँ, आपका शुभ नाम? आप कौन बोल रहे भैया? हम शत्रुघ्न बोल रहे हैं। शत्रुघ्न कहाँ से? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कहाँ फोन लगाए हैं? संतोष रेणु यादव के पास। जी वहीं लगा हुआ है। अच्छा, आप ही बोल रहे हैं? जी जी बोलिए। क्या बात है, आप ये खेसारी लाल के बारे में ऊपर उल्टा उल्टा वीडियो क्यों बना रहे हैं? दूसरी बार उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहे हैं? हाँ। आपका वाइफ प्रोफेशन आप क्या हैं? क्या? वाइफ प्रोफेशन आप क्या हैं? मैं कुछ नहीं हूँ, बस खेसारी लाल का फैन हूँ। अच्छा, उनका फैन है तो उल्टा पुल्टा वीडियो को बना रहे हैं, जो रियल है वो बना रहे हैं। क्या रियल है? खेसारी लाल ने क्या कर दिया आपको? क्या आपके क्या दुश्मनी है खेसारी लाल को? आपको क्या किया है खेसारी लाल ने? हमसे क्या दुश्मनी रहेगी उनके? ऐसा कुछ नहीं है, उनसे हमको क्या दुश्मनी रहेगी? नहीं तो आप तो वीडियो में बोले हैं कि खेसारी लाल को हमसे दुश्मनी है। क्या दुश्मनी? नहीं, ऐसा हमसे क्यों दुश्मनी रहेगा? ऐसा थोड़े है कि मैंने दुश्मनी होता तो केस खुदारी होता, ऐसा थोड़ी है। वो बात ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप वीडियो में बोले हैं कि खेसारी लाल को हमसे दुश्मनी है, इसलिए वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपके बदले आपको उन्होंने कुछ किया है? हमको हमसे क्या दुश्मनी रहेगा? और ऐसे भी हम जैसे हम तो नहीं मानते अपने आप को उनके लेवल में। जो दुश्मनी जो होता है लेवल में होता है। हमारे पास न उनकी जैसी पब्लिसिटी है, नहीं, न उतना पैसा है, न उतना पावर है। अभी आप कह रहे हैं कि उनके लेवल में नहीं है, फिर अब अगर आप उनके लेवल में नहीं है तो आप ये जो दुश्मनी, मतलब ये जो आप उनके बारे में उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहे हैं, एक तरह से दुश्मनी हुआ उनसे, आप दुश्मनी ले रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे हमारी दुश्मनी क्यों रहेगी? आखिर जो भी है, हाँ कुछ चीजें हैं जो जैसे एक कलाकार के तौर पे, और मैं अपने आप को उनका छोटा भाई मैं मानता था। अभी जो है, अभी क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही है, बातचीत हुई, तो अभी तो खैर हमको भी डाउट हो गया है कि मैं अपने आप को उनका छोटा भाई मानूं नहीं मानूं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो शुरुआती अवस्था से करते आए, और जो सोच करके मैं, जिस खेसारी जी को सोच करके मैंने जहां तक हुआ उनसे रिश्ता रखा, रिलेशन रखा, सारी बातों को ना एकदम धाराशाही करके बोलती है, तार तार करके रखती है। वो कैसे? जैसे आप ये बताइए कि आज खेसारी भैया के पास किस चीज की कमी है? क्या पैसे की कमी है? क्या उनको क्या जैसे आज मान लीजिए सब कुछ अलग चीज है, सिर्फ अगर वो फिल्म करें, पॉलिटिक्स से दूर रहें, तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक का प्यार कुछ कम गया है उनके पास? ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है, पब्लिक का प्यार है, और खेसारी लाल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आप आज के डेट में भी खेसारी भैया जो हैं उनको ही सबसे ज्यादा पब्लिक का प्यार मिलता है, और वो उस लेवल पे हैं, उस रेंज में हैं। लेकिन कुछ चीजें, जैसे उनका एक जैसे वीडियो मैंने भी देखा कि जे हम उधर पार्टी के प्रचार करें जे ज्यादा माल देगी, तो ये तो फिर ये बहुत गलत चीज है, इतनी गलत चीज है। आप एक आइडियल पर्सन हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, और आप यदि इस तरह की बात करते हैं तो फिर क्या लोग क्या आपकी आइडियोलॉजी क्या है? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने जो कहा, अगर ये कहा है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो कोई नेता नहीं है, वो एक अभिनेता है। और अभिनेता एक वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे अभिनेता है जिनको पैसे पे बुलाया जाता है प्रोग्राम कराने के लिए। प्रोग्राम कराने के लिए बुलाया जाता है, तो वो जो नेता बुलाता है उसका एम होता है प्रचार कराना। लेकिन अभिनेता जो आता है प्रचार करने के मतलब करने के लिए आता है, लेकिन उसका काम होता है यहाँ पे आके जो दर्शक आते हैं देखने, उसको लुभाना, उसको मतलब प्रोग्राम करके उसको गाना उना सुनाना, जैसे कि जो भी है प्रोग्राम करना। अब उसके माध्यम से देखिए, खेसारी लाल अगर किसी को बोल देते हैं कि भाई तुम बीजेपी को वोट दे दो या फिर आरजेडी को दे दो, तो जो नहीं देने वाला होगा नहीं देगा, जो देने वाला होगा वही देगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अभिनेता है, अभिनेता का काम है, उनका क्या है, कहीं स्टेज शो करने जाते हैं तो फ्री में जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं ना। हाँ, वो स्टेज शो की बात अलग है, लेकिन तो ये प्रचार के लिए नेता ये सोच के बुलाते हैं कि हम प्रचार के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है वो प्रोग्राम करने का मिलता है,
और उसी का वो पैसा लेते हैं। कई बार वो आए हुए हैं और एक वही नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे स्टार्स का देखा है, बहुत सारे अभिनेता का देखा है प्रोग्राम। आखिर इतने स्टार लोग आए, जैसे उतने स्टार लोगों की चर्चा नहीं होती है, आखिर इन्हीं की चर्चा क्यों हुई? इन्हीं की चर्चा ये इसलिए हुई, देखिए क्या है कि अभी खेसारी लाल यादव को ना ही किसी बीजेपी वाले से दुश्मनी है, ना ही किसी आरजेडी वाले से दुश्मनी है। खेसारी लाल यादव की अपनी मत जहां होगी वहां जरूर देंगे, वो चाहे आरजेडी को दे चाहे बीजेपी को दे। लेकिन आप अगर मन में सोच देखिए, एक बात बताइए, अगर वो आरजेडी को तो दे नहीं सकते हैं, वो आरजेडी को नहीं दे सकते, ये बात मैं आपको कंफर्म में कह रहा हूँ, वो आरजेडी को नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, आपको कैसे पता? हम हम हृदय का बात हम जान रहे हैं। नहीं, हृदय का बात किसी के हृदय का बात कोई नहीं जानता। अच्छा एक बात बताइए, बताता हूँ भैया, मैं बताता हूँ, खेसारी भैया के मन की बात को आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मैंने भी 2 मिनट ही गुजारा है, लेकिन उस मोमेंट को गुजारा है उनके साथ। मैं जिस वक्त उनको ये बात सपोर्ट किया था, उस वक्त वो जातिगत राजनीति बिहार में, और इतनी बड़ी गेम वो खेले थे, इतनी बड़ी गेम वो खेले थे कि जिससे रघुवंशी और यदुवंशी में नहीं आपको ये गेम, आप याद ये गेम कर रहे हैं, उस दिन फिर आप आके धमकी क्यों दिए थे? खेसारी लाल के सपोर्ट में आप क्यों आए थे? आज आपको लग रहा है, उस दिन क्यों नहीं लगा? वही बात हम कर रहे हैं कि हम इतना ज्यादा, आप इसी चीज से आप आकलन कर सकते हैं कि मेरे दिल में खेसारी लाल यादव के लिए क्या था और क्या हम सोचे थे उस दिन। जैसे बोले कि जे हमको एक बैकवर्ड समाज से हैं, यादव हैं, ये चलते हमको फॉरवर्ड समाज हमको ऐसा तंग किया। हमको भी लगा कि भाई ऐसी जब इस तरह की बात है तो कोई भी समाज किसी को तंग नहीं करेगा। फिर जब इनसे बात किया था कि जब संतोष इस तरह की बात है, जे देखो जो कोई भी फॉरवर्ड समाज कहाँ इस पर कुछ बोल रहा है, और यहाँ तक कि जैसे वो जो हमला है वो चूंकि लालू जी की पार्टी के वो आदमी है और लालू जी भी चुप हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लालू जी के तरफ से ये हमला कराया गया ताकि कोई यादव का बेटा ऊपर नहीं उठे। हमको भी गुस्सा आ गया, लालू यादव को हम गाली दे दिए। तो ये सब सारी चीज होने के बाद फिर जैसे चक्का तक का जाम हो गया, उसके बाद एक दिन मैं उनसे पूछा कि भैया अच्छा ये बताइए कि कहीं ऐसा करके महाराजा बीजेपी में तो ना चल जाएंगे जी? कह रहे कभी नहीं जाएंगे हम। बोले कि कभी नहीं जाएंगे। हम कहे कि भैया ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान से ही चलते कि आपके चलते सारा कुछ हम जैसे त्याग दिए, सब कुछ त्याग करके और हम ये चीज किए। उसके बाद हम उनको एक दिन और हम जैसे बोले, हम कहे कि अच्छा भैया ये बताइए कि क्या सच में आपको सुधीर सिंह हमला किए थे? तो वो बोले कि जे तुमको क्या लगता है? हम कहे भैया सब जब हमला किए थे तो फिर मैंने इधर से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भैया आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप कोई सिंपल इंसान नहीं है। ताकि ये अरे जे तुम नहीं समझते हो संतोष, जे हम कुछ भी है तो वहाँ पे नीतीश कुमार हो जाए या तेजस्वी हो जाए, वो लोग कभी भी हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। और भी ऐसा बात करे लगे भैया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि चक्का जाम के बाद एक बात ऐसा बोले हूँ जो कि कड़वी चीज, और ये सिर्फ उनकी क्या कहें बने इस तरह की बात बोले कि ये संतोष ये अब समझ में आएगा तेजस्वी को, और अब समझ में आएगा लालू जी को कि खेसारी लाल यादव कौन है, कौन ऐसा कलाकार है मर्द 70 साल में जो जिसके लिए इतना बड़ा जाम हुआ होगा। और अब जो है अब हम जैसे उस समय हमको भी धन्यवाद बोले थे कि जो थैंक्स संतोष तुमको, जो अब जो है अब इसके लिए देखो जे ये तो अथी सुधीर सिंह तो मरते दूर के बाद, सुधीर सिंह तो अथी इतना गाली सुन रहा है, इतना उसको गाली दिलवा रहे हैं कि सुधीर सिंह तो दूर के बाद, तेजस्वी तो दूर के बाद, महाराजगंज लोकसभा सीट से अगर अपने लालू जी भी नहीं बोले हैं, वो अपने अगर लालू भी अगर आ जाएगा ना तो जमानत जब्त करवा देंगे। ये कब बात, मतलब फोन पे बात हुआ था आपको? फोन पे बात हुआ था या फिर फेस टू फेस? फेस टू फेस की बात हम कर रहे हैं। आप फेस टू फेस बात किए थे? हाँ फेस टू फेस की हम बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो फिर एक लाइव में बोले थे कि मैंने कॉल किया था, तो कॉल में ये सब चीज बोल रहे थे। कॉल में अपने लाइव में ये बोला है कि मैंने फोन किया था, तो फोन पे खेसारी भैया बोले कि तुम नहीं समझोगे संतोष, ऐसे नहीं है,
ये है वो है, तो वो लाइव आप तो कॉल किए थे, अभी कह रहे हैं कि फेस टू फेस बात किए। कॉल तो कल ही ना हुआ है भैया, कॉल तो कल ही किए थे, कल ही किए थे, लेकिन कल से पहले उस समय की बात आपने बोला है कि उस समय मैंने कॉल किया खेसारी भैया को। उस समय नहीं, उस समय जो कॉल पे जो बातें होती थी ना, तो उस समय कॉल पे बातें चक्का तक्का जाम की बातें होती थी भैया।